हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, बस यही जीवन है। और जीवन में ऐसे ही खुश रहना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी तकलीफ हो। तो मेरा ब्लॉग बन रहा है, शाम हो गई है। तो मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बनाया जाए। तो बहुत टाइम हो गया क्योंकि आप लोगों से जुड़ने के बाद फिर ब्लॉग ना बनाओ ना कोई, फिर कुछ छोटी मोटी बातें शेयर ना करो तो हमारा रिश्ता थोड़ा सा कट आउट होने लग जाता है। इसलिए मैंने बोला चलो उसे कंटिन्यू रखे। तो 2 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपने घर से ही। और मैं घर आ चुकी हूँ मम्मी के घर से। तो छुट्टियां बच्चों की ख़त्म तो नहीं हुई है। छोटे बच्चों की क्लास है, तो इसलिए उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि ऑनलाइन क्लास चलेगी क्योंकि थोड़ा सा अभी पोल्यूशन भी है हल्का और वेदर भी थोड़ा ठंडा है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उठने में। तो स्कूल वालों ने बोला कि अभी थोड़ी ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो अभी चल रही है क्लास मेरी बेटी की ऑनलाइन। और अभी तो दोनों मस्ती कर रहे हैं बस। तो शाम के सुबह से थोड़ा सा काम वाम करके मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा फील मुझे बेटर लगा, तो मैंने काम वाम करा। और हस्बैंड चले गए ऑफिस और अब हो गई शाम। तो अभी थोड़े से मैं मतलब दिन के खाने के थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो थोड़ा तो धोऊंगी। और फिर वैसे भी आज सोमवार का दिन है, मेरे महादेव जी का दिन है, भोलेनाथ जी का दिन है। तो आज का दिन तो मेरा अच्छा जाता ही है। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे दिन मेरे अच्छे ही जाए और अच्छे मतलब कुछ ना कुछ करते रहो और हैप्पी रहो। और बच्चों के साथ तो मन लगा ही रहता है। तो आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास है तो घर पे ही है, थोड़ा काम वाम रहता ही है। अब क्या करें यार, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी काम करना ही पड़ता है बच्चों के साथ। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो छोटे बच्चे तो ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। और मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत समझदार है, इतनी भी बड़ी नहीं है। तो मतलब अपनी छोटी बहन के साथ खेल लेती है, मगर छोटी वाली बहुत छोटी है तो ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी दोनों बहनों की मस्ती चालू, मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या कर रहे हैं। चलिए। तो अभी देखो, दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ रही है और कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, देखिए। हेलो। तो सोनी क्या कर रहे हो आप? दादू के साथ खेल रही हूँ। और ये मेरी दादू, दादू मम्मा का बेटू, देखो मम्मा का बेटा, ये देखो दादू, ये देखो हाय कलो हाय। तो दोनों बहनों की मस्ती चालू है और मैं काम करने में लगी हुई हूँ। तो दोनों खेल रहे हैं सोना? ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और अभी होमवर्क भी करना है बाबू। तो अभी इसका होमवर्क भी पेंडिंग रह जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो 1-2 क्लास छूट जाती है। और कभी कभार इनके लेट भी क्लास शुरू होती है, तो कभी काम छूट जाता है तो करवाना पड़ता है। तो अब मैं करने जा रही हूँ काम यार। किचन में वैसे कुछ ज्यादा बर्तन तो नहीं है, जितने भी है मैं धोऊंगी, क्लीन करूंगी और फिर पूजा करूंगी, क्योंकि टाइम भी होने लग गया, ज्यादा टाइम का पता नहीं लगता यार विंटर में। और बच्चों के कपड़े नहीं सूख पा रहे क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है, बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है यार दिल्ली में। इस ठंड के मारे मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो यार अपना सर्दियों में ध्यान रखिए और हो सके गर्म कपड़े पहन के रखिए, सॉक्स पहन के रखिए और सर पे टोपी पहन के रखिए। क्योंकि मैंने तो अभी कैप डाली नहीं क्योंकि मेरे बाल हो रहे गीले, सुबह से सूखे नहीं है बाल, मतलब थोड़ा लेट हो गया था नहाने में मॉर्निंग में। तो चलिए मैं अपना काम वाम करके फटाफट से जाती हूँ बच्चों के साथ बैठने, क्योंकि मेरी बेटी को अपना होमवर्क भी मुझे करवाना है। तो चलिए मैं मारने जा रही हूँ बर्तन। बर्तन भी मारने बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो एप्रन पहनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि पानी से कपड़े गीले हो जाते हैं। वैसे विंटर का टाइम है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े गीले होए। पानी बहुत ठंडा हो रहा है। तो हाउस वाइफ को सब काम करने पड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो।
गाइस पानी बहुत ठंडा हो रहा है, पानी इतना ठंडा हो रहा है। दिल्ली का विंटर भी पड़ रहा, विंटर हो तो रहे बहुत, सर्दी तो दिल्ली में बहुत कड़ाके की पड़ी है गाइस। पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो अब मैं अपने पूजा घर में आ गई हूँ पूजा करने शाम की। तो चलिए पूजा करते हैं। तो पूजा तो मेरी हो चुकी है शाम की। तो सुबह मैं दूध लाई थी तो गर्म नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा शाम को गर्म करें क्योंकि थोड़ा पड़ा हुआ था दूध। तो अभी दूध गर्म करती हूँ और अपनी बेटी को दूध देती हूँ और मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि ठंडे मौसम में तो चाय तो बनती है। तो ऐसी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। और टाइम टू जब मैं नहीं ब्लॉग ला पाती तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ऐसे मैं छोटी छोटी वीडियोस लाती रहूँगी, ब्लॉग बनाती रहूँगी। और गाइज अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना घर से सुरक्षित जगह तो कोई नहीं है। और दिल्ली में हो रही है सर्दी, बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है गाइस दिल्ली में। तो पिछले साल भी सर्दी अच्छी खासी पड़ी थी दिल्ली में, और जब सर्दी पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि बहुत। तो गाइस मुझे बताइएगा किस किस को अदरक की चाय पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है अदरक की चाय। तो मैं इसको क्रश करके नहीं डालती, मैं इसको कूट के डालती हूँ। कूट के ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। और ये गई इसमें अदरक। तो पूजा होके मेरे किचन का काम फिनिश हो गया और अब मैं आई हूँ चाय बना के अंदर, क्योंकि मेरी राधू रो रही थी। चाय वाय बना के अब पीने बैठी हूँ। तो गाइस तो घर में हाउस वाइफ के लिए ना हर एक एक पल ऐसा होता है कि बच्चों को कभी देखना पड़ता है, कभी भागना पड़ता है, कभी दौड़ना पड़ता है। तो भाग दौड़ की लाइफ में बस यही चलता रहता है। तो अभी तो मैंने चाय बना ली है, चाय पी रही हूँ मैं। और मेरी बेटी राधू रोने लग गई थी तो अब मैं इसको
फीड करवा रही हूँ और फिर अब जाके वो शांत हुई है। हाँ जी। तो बस ऐसे ही आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। तो मैं पी रही हूँ चाय। थोड़ी देर चाय बना के रखो तो ठंडी हो जाती है। अभी चाय बनाई मैंने और ठंडी हो गई। जब इंसान बीमार होता है ना तो कुछ नहीं करता। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग और चने उड़द की दाल और चावल। तो देखिए मैं कल सब्जी लाई थी, तो कल मैंने बनाए थे और भी सब्जी बनाई थी, हरी सब्जी, मेथी। सर्दियों में यही अच्छा है कि सर्दियों में हरी सब्जियां खूब खाइए। तो मैं सरसों का साग बना रही हूँ। तो अब मैं इसको काट रही हूँ। तो मैं चाकू से ऐसे ही काटती हूँ, चॉपिंग बोर्ड से मैं नहीं काटती। मैं हाथों से, मतलब चॉपिंग बोर्ड से नहीं, मैं हाथों से ही ऐसे काट देती हूँ। ऐसे जल्दी भी कट जाता है और सही भी लगता है। तो खाना बनाती हूँ मैं जल्दी से। मेरे हस्बैंड आ गए घर पे। तो मेरी बेटी सोना किसी न किसी चीज़ की जिद लगी रहती है उसको। तो अपने पापा के साथ गई है बाहर मार्केट थोड़ा। तो इस बीच मैंने सोचा कि फटाफट खाना बना ली जाए। तो खाना बन चुका है, तो मैं अब जाके थोड़ा सा फ्री बैठी हूँ। तो उसके पापा ऑफिस से आ गए और छोटी बड़ी वाली बेटी बोल रही थी पापा को सामान लेना है, बहुत जिद कर रही थी मार्केट जाने के लिए। तो दोनों गए बाप बेटी मार्केट और मैं अपनी छोटी राधो को फीड करवा रही हूँ और बैठी हुई हूँ। तो गाइस सुबह से टाइम नहीं मिलता दो दो बच्चों के साथ। चलो बड़ा बच्चा तो समझदार होता है, मगर छोटे बच्चे को तो बहुत हैंडल करना पड़ता है। अभी छोटी है तो सब देखना पड़ता है। तो अब जाके मैं बैठी हूँ और रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। पहले तो मैं रेस्ट भी सो भी जाते थे हम लोग, तो अब नहीं मिलता टाइम, क्योंकि बच्चों की नींद बहुत ही, बोलते हैं ना कि बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए सोते हैं और फिर अगर सो भी जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम थोड़ा लेट भी जाते हैं तो उनकी एक आवाज से, आहट से हमें उठना पड़ता है कि बच्चा क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई कपड़ा मुंह पे तो नहीं ले लिया, कहीं ढक तो नहीं लिया। तो सब कुछ देखना पड़ता है और यही माँ की जिंदगी होती है। तो फिर अब क्या करें, अब बैठी भी हूँ, अब काम वाम तो हो गया, अब खाना खाएंगे। थोड़ा बाहर गए हुए दोनों जने, तो अभी बैठ के थोड़ा सा अपनी, मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया और इसके पापा भी अभी घर पहुंचने वाले, बस फोन आया था उनका कि हम पहुंचने वाले घर। मैंने चलो ठीक है। फिर अब बच्चों के साथ भी बाहर घूमना चाहिए, वैसे भी ठंड हो रही है बहुत। तो मैं तो मना ही कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो बेटी बोली नहीं पापा चलो चलो चलो, फिर चले गए। तो चलिए मैं आज की वीडियो यही एंड करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। प्लीज गाइस सपोर्ट मी। ऐसी वीडियो मैं छोटी छोटी बना के लाती रहूंगी और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपका प्यार क्या। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय।